मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। और आज अन्नू शर्मा यानी कि मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं या फिर जो भी पेरेंट्स जिनकी डिलीवरीज नियर अबाउट है, तो वो जिन पेरेंट्स के माइंड में ये सब चलता है कि यार बच्चा सोएगा नहीं और कैसी नींद पूरी होगी, ये भी करना है वो भी करना है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। डोंट मिस दिस वीडियो। आधी वीडियो मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ और साथ के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या फेस किया, फिर मैंने क्या किया। सो उसी के अकॉर्डिंगली अब हम बात करते हैं। तो बच्चे नहीं सोते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है जब बेबीज़ ममा के वूम में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, उनका टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, रहन सहन, हर चीज़ बहुत अलग होती है। क्या है, इजीली ममा के थ्रू सारा खाना मिल रहा है, कुछ ऐसे लाइट नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, ममा का वूम है, बहुत कंफर्टेबल है और इतनी सी जगह है, उसी जगह में बच्चे को रहना है, तो इतना कुछ है। और उसके बाद वो एकदम से ही बाहर आ जाता है। जब बच्चा 9 मंथ ममा के वूम में रहने के बाद जब वो बाहर आता है तो इतने सारे चेंजेस जो होते हैं वो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो क्या होता है कि बेबी जो है वो रो ही सकता है, तो वो रोएगा और ढंग से सोएगा नहीं, क्योंकि नींद के लिए तो सबको एक अच्छा माहौल चाहिए। हम भी तभी सो सकते हैं जहाँ शोर शराबा ना हो, कंफर्टेबल जगह हो, तभी जाकर हम सो सकते हैं। सो बेबीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, बेबीज़ क्यों रोते हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहला मैं ये बोलूँगी कि बेबी एक ऐसे रूम टेम्परेचर पे रहते हैं, हमें रखने चाहिए, हमें ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखने चाहिए जिसमें बेबीज़ बहुत कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि जब बेबी ममा के वूम में होता है तो बेबी को एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है। मीन्स वो उस गर्माइश में रहना सीखता है। 9 मंथ्स तक वो उस मम्मा के वूम में रह रहा है और उसे उसके अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है, उसे उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो बाहर हमारी दुनिया का टेम्परेचर है, वो कुछ और होता है। तो हमें बेबी के लिए एक ऐसा टेम्परेचर सेट करना चाहिए जिससे बेबी को बहुत रिलैक्स फील करे, वो बहुत रिलैक्स रहे। अब ये दो चीज़ों में होता है। देखिए, गर्मियों का टाइम होता है और सर्दियों का टाइम होता है। मेरी बेटी निविशा सर्दियों के टाइम पे हुई 26 नवंबर को। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम शिमला में रहते हैं और शिमला में 26 नवंबर के टाइम पे उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो चुकी थी यहाँ पे। और इतना ज़्यादा, मतलब बर्फ़ शुरू हो जाती है दिसंबर में तो वैसे भी, तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैंने अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा कवर करके रखा, गर्माइश में रखा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब गर्मियों का टाइम, ये तो सर्दियों की बात रही। गर्मियों के टाइम में हम नॉर्मली पेरेंट्स सोचते हैं कि गर्मी है, बच्चे को गर्मी लगेगी, और हम उसे क्या करते हैं, खुला खुला छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि गर्मी में, ऐसा बोलते हैं कि बच्चे भी ऐसे बोलते हैं जब वो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते हैं कि हमारी केयर नहीं हो रही है, हमें ऐसे खुला छोड़ दिया है। क्यों? बिकॉज जब वो मम्मा के वूम में होते हैं तो एक बहुत अच्छे गर्माइश वाले टेम्परेचर में रहते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो ये टेम्परेचर उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो वो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, गर्मी है, बच्चे को खुला खुला छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बच्चे को थोड़ा बहुत कवर ही रखना है, ताकि उसे बाहर की हवा, जो नई हवा है, इस नई दुनिया की हवा है, वो उसे ज़्यादा ना लगे। सो आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। सर्दियों में तो हम लोग केयर करते हैं, बट गर्मियों में भी हमें ये चीज़ करनी है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़, आपको अपने बच्चे को भी गर्म रखना है। जब आपकी डिलीवरी होगी तो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ भी कहेंगे कि आपको अपने बच्चे को साफ़ सुथरा और गर्म रखना है। तो बच्चे को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे के हाथ पैर ठंडे रहेंगे तो वो सो नहीं पाएगा। नॉर्मल सी चीज़ है, जब सर्दियाँ होती है और हमारे हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो हमें भी नींद नहीं आती जब तक हमारे हाथ पैर गर्म ना हो। सो अगर ऐसा है कि
आप अपने बच्चे को ठंडे रखते हैं तो वो नहीं सो पाएगा। आपको अपने बच्चे को गर्म रखना है, उसे अच्छे से कपड़े पहना के रखिए, उसके हाथ पैर गर्म रहने चाहिए ताकि वो अच्छे से सोए। देखिए अगर ऐसा है कि सर्दी है तो आप हीटर्स को मेंटेन करके रखिए, हीटर्स रखिए। हीटर को भी आपको ऐसे नहीं रखना है कि आपको सारा टाइम हीटर रखना है। हीटर्स की गैस बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो आपको क्या करना है, एक बॉल में पानी भर कर रख लेना चाहिए, वो ओपन बॉल होना चाहिए और आप हीटर के पास उसे रख दीजिए। उसे कुछ टाइम के लिए आप हीटर ऑन कीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, कुछ टाइम के लिए ऑन कीजिए, फिर बंद कर दीजिए, ताकि एक रूम का टेम्परेचर बना रहे। आप अपनी विंडोज़, अपने डोर्स बंद रखिए ताकि बाहर की जो ठंडी हवा है वो रूम में ना आ सके और आपका बच्चा एक अच्छे रूम टेम्परेचर पे रहे, वो खुद भी गर्म रहे। उसके बाद गर्मियों में आपको कैसे बच्चे का ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें बच्चा गर्म रखना है। अगर आप फील करते हैं कि आपका बच्चे का हाथ पैर ठंडे हैं तो आप उसे इस हिसाब से कपड़े पहनाइए कि वो गर्म रहे। चाहे आप उसे कॉटन के ग्लव्स पहना दीजिए, हाथ में मिटन्स और बूटीज़ पहना दीजिए, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा गर्म रहे। थर्ड थिंग इज़ नाउ हंगर, मतलब भूख तो बड़ों बड़ों को नहीं सोने देती, तो बच्चों को तो कैसे सोने देगी। और जब बच्चे मम्मा के वूम में होते हैं तो उनको बहुत सारा खाना एकदम से मिल जाता है, जो भी उन्हें चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड। पर जब वो बाहर आते हैं तो पेरेंट्स के लिए, कई बार न्यू पेरेंट्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है। भूख लगी है, पेट में दर्द है, ठंड लग रही है, या कोई और प्रॉब्लम है, या सोना चाहता है बेबी, बच्चा करना क्या चाहता है। सो आपको एज अ पेरेंट, न्यू पेरेंट, और मैं ये कहना चाहूँगी जो मम्मा होती हैं उन्हें सब कुछ पता होता है अपने बच्चों के बारे में। सो आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को भूख तो नहीं लग रही है। ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद फीड कराते रहें। अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है तो उसे बहुत जल्दी भूख लगती है और बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप उसे जल्दी जल्दी फीड करवाइए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ डायपर्स। आप इतने जल्दी डायपर्स चेंज करिए, बहुत जल्दी डायपर्स फ्रिक्वेंटली चेंज होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चा अगर गीलेपन में रहेगा तो वो नहीं सो पाएगा। सबके साथ होता है, अगर गीलापन होगा तो नहीं सो पाते हैं, तो बच्चे को भी सेम चीज़ है। आप बच्चे के अगर डायपर्स लगा रहे हैं तो बच्चे के डायपर्स जल्दी जल्दी चेंज करिए, 2 आवर्स और 3 आवर्स, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो हर 5 मिनट में पी करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चा गीलेपन में ना रहे, क्योंकि इससे उसको रैशेज़ भी हो सकते हैं और हो सकता है उसको डायपर से रैशेज़ हो चुके हों, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। और अगर गर्मियों का टाइम है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे सूखा सूखा रहे, अदरवाइज़ वहाँ पे रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और बच्चा इरिटेबल होता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप बच्चे को नैपीज़ पहनाते हैं तो नैपीज़ ध्यान रखिए बच्चा गीला तो नहीं है। अगर उसने पी कर दिया है तो आप नैपी चेंज कर दीजिए एट अ टाइम। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक और बात जो मैं अपने साथ फेस करती थी, मेरी बेटी ठंड में हुई है और ठंड में जब स्टार्टिंग में हम उसको नैपीज़ लगाते थे, क्योंकि हम डायपर्स नहीं यूज़ करना चाहते थे स्टार्टिंग में, तो जब हम उसको नैपीज़ लगाते थे, अब यहाँ थी ठंड और वो हर थोड़ी थोड़ी देर में पी कर देती थी। और छोटे बच्चों को अभी हम ऐसे हैबिट नहीं दिला सकते पी करने की, तो वो नैपीज़ में ही करते हैं। तो जब वो नैपी में पी करती थी तो हम उस टाइम पे उसकी फटाफट नैपी चेंज कर देते। बट ठंड में क्या होता था कि वो ठंडी हो जाती थी, जब हम उसके सारे कपड़े खोलते थे और फिर उसको नैपी चेंज करना, तो वो ठंडी हो जाती थी। बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत टफ़ होता है। तो हमने क्या किया, डायपर्स लगाने शुरू कर दिए। डायपर से जो हमने फेस किया, फिर बच्चे को बाद में रैशेज़ होने शुरू हो गए, तो रैशेज़ का ध्यान रखा फिर। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नैपी लगा रहे हैं तो जल्दी चेंज हो। अगर ठंड का समय है और तब नैपी आप चेंज कर रहे हैं तो बच्चा ठंडा हो रहा है, वो नहीं सो पाएगा, तो आप बच्चे को डायपर्स लगाइए, बट ध्यान रखिए कि डायपर्स जल्दी जल्दी चेंज हो। ओके, आफ्टर दैट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका बेबी रो रहा है तो क्यों रो रहा है। आप हो सकता है कि आपको लग रहा हो उसे अभी तो मैंने दूध पिलाया तो वो क्यों रो रहा है। सो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी सप्लाई जो है वो नहीं हो रही है। जब आप बच्चे को फीड कराने लगे हैं तो आपका अच्छे से मिल्क आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने काफ़ी देर तक पिया तो आपका सप्लाई आना बंद हो गया। तो ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि आपकी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। और हो सकता है कि दूध पीते पीते आपका बच्चा सो गया। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी देर आपका बच्चा दूध पिए उतनी देर वो उठा हो। अगर वो सो जाता है तो आप उसके यहाँ पे टिकल कर दीजिए या यहाँ कर दीजिए या फिर कान के पीछे कर दीजिए, तो बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनके अक्सर नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे का नोज़ ब्लॉक तो नहीं हुआ है। इस रीज़न से भी बच्चे रात को नहीं सोते हैं।
आपका अगर बेबी का नोज़ ब्लॉक हो जाता है तो आप या तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और या फिर कोई होम रेमेडी कीजिए। मैं अक्सर होम रेमेडी करती थी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो डालूं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं ज़रूर एक वीडियो शेयर करूँगी इसके रिलेटेड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज़ स्टमक एक। बच्चे को पेट में गैस हो जाती है, कॉलिक हो जाती है, जिसके कारण बच्चे नॉर्मली रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को कहीं कॉलिक तो नहीं है, गैस तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। मैं ये बोलती हूँ कि बाहर की मेडिसिन से ज़्यादा बेटर है आप कुछ होम रेमेडी कीजिए, क्योंकि अभी नया नया आपका बच्चा इस दुनिया में आया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स उसे बाहर की दवाइयाँ देकर ठीक करना चाहेंगे। मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया है, बच्चे की कॉलिक कैसे बच्चे की कॉलिक से रिलीफ दिया जा सकता है उन्हें, एक हींग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर की है। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तो आप बच्चे के मैंने रेगुलर एक सिस्टम फॉलो किया हुआ था। मैं रोज़ अपनी बेटी के स्टमक से, जो ये नाभि से नीचे वाला एरिया होता है, एब्डोमिनल एरिया, वहाँ पे रोज़ हींग का पेस्ट लगाती थी, और ये 2 टाइम्स मैं ऐसा करती थी। इससे क्या होता है, बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है और बहुत जल्दी उसकी गैस रिलीफ होती है। आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि बेबी नहीं सो रहा है, सबसे पहले वैसे ये चीज़ होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को मसाज दीजिए, और ये रोज़ रूटीन में होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। मीन्स मसाज इज़ लाइक अ मैजिक। आप अपने बच्चे को मसाज दीजिए, डेली दीजिए, और जब आप अपने बच्चे को मसाज देंगे तो आपका बेबी बहुत जल्दी सोगा, सोएगा। आप करके देखिए। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और आपको नहीं पता है कि अभी न्यूबॉर्न बेबी की मसाज कैसे करनी है, तो इसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप डेली अपने बच्चे को, अगर सर्दी का टाइम है तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप अपने बेबी को मसाज दीजिए, और अगर गर्मियों का टाइम है तो 2 टाइम्स इज़ इनफ। आप अपने बेबी को 2 टाइम्स मसाज दीजिए, और फिर देखिए उसे कैसे रिलीफ मिलता है, कैसे रिलैक्स मिलता है, फिर वो बहुत जल्दी सो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ कंफर्टेबल। अगर कंफर्टेबिलिटी है, बच्चे को अच्छी जगह पे सोया हुआ है, कोई शोर शराबा नहीं है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है कि आप भी इजीली सो सकते हैं, तो आपका बच्चा भी बहुत इजीली सोएगा। अगर ऐसा है, आपने बच्चे को सुला दिया, टीवी लगा हुआ है, तो बेबीज़ नहीं सो पाते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वैसे भी बच्चे 18 से 20 घंटे इस टाइम पे 0 to 3 मंथ्स में पक्का सोते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी कंफर्टेबल हो तभी वो सो पाएगा, अदरवाइज़ बच्चे बहुत जल्दी डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं। ओके, नाउ अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी लास्ट में कि आप अपने बच्चे को हमेशा जब भी सुलाएं तो स्वेटल करके सुलाइए, स्पेशली स्टार्टिंग के डेज़ में। मैं आज भी, अभी मेरी निविशा 9 मंथ्स की हो चुकी है, बट मैं आज भी उसे, जब मुझे सुबह उसे सुलाना होता है और काम करना होता है, तो मैं हमेशा उसे स्वेटल करके और फिर सुलाती हूँ, और वो इतने अच्छे से सोती है कि 2-3 आवर्स वो आराम से सो जाती है। आप भी अपने बेबी को स्वेडल करके सुलाइए, क्योंकि स्वेडलिंग का रीज़न है बेबी वूम में बहुत कम एरिया में ऐसे टाइट होकर सोता है, तो उसे उसी चीज़ की आदत होती है। अब जब बच्चे को आप अच्छे से बांध कर रखेंगे और बांध के सुलाएंगे तो बहुत अच्छे से सो पाएगा। कहते हैं ना, बच्चे का हाथ अच्छा लगता है तो वो डरता है और फिर उठ जाता है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आप अपने बच्चे को स्वेडल करिए और फिर सुलाइए, देखिए वो बहुत अच्छे से सोएगा। ओके, नाउ अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी लास्ट में कि आप अपने बच्चे का ध्यान खुद रख सकते हैं। मेरी वीडियो सिर्फ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करी हुई वीडियो है, बट मेरे एक्सपीरियंस को सुन के आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उसे मैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, वो आप मेरी वीडियो से ले सकते हैं और अपने बच्चे पे अप्लाई कीजिए। उसे अच्छे से नींद दीजिए, क्योंकि बेबीज़ का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। कहते हैं ना, जो बच्चा जितना ज़्यादा सोता है वो बच्चा उतना ज़्यादा बढ़ता है। डू दैट। अपने बच्चे का ध्यान रखिए और अपनी न्यू मॉम डैड की जर्नी अच्छे से निभाइए। ओके गाइस, थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।